आदमी जब सत्ता में होता है, जनता जब उसको चुनकर सत्ता में भेजती है तो उसकी कलम में एक ताकत होती है और उस ताकत का सदुपयोग करना अगर किसी से सीखना है तो वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब का कि उन्होंने मुझे मटियाला विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर भेजा और आप लोगों के बीच में मुझे एक आम आदमी और एमएलए का प्रत्याशी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा। धन्यवाद करना चाहूंगा मटियाला विधानसभा की उस जनता का जिन्होंने अपनी डिमांड करी और आप लोगों ने एक भरोसा जो मुझ में जताया था 2008 से 13 के बीच में। मैं संजय भाई थोड़ा सा अगर 2 मिनट, वैसे तो मुझे पता है कि व्यवस्था है आपकी। जब 8 से 13 के बीच में आप लोगों ने मुझे विधानसभा में जिताकर भेजा था, ककरोला वार्ड जो इस वार्ड में जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर बैठा हुआ जानता हुआ एक एक आदमी, एक एक शख्स ये जानता है कि अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग डर के साए में जीते थे और 101 अनऑथराइज कॉलोनी मटियाला विधानसभा में थी। हम साथी हैं, युवा हैं और पब्लिक का सपोर्ट मिला तो मैंने 89 कॉलोनियों में विकास का कार्य उस दौरान कराया था, अपने कार्यकाल के दौरान। जो आदमी जब सत्ता में होता है, जनता जब उसको चुनकर सत्ता में भेजती है तो उसकी कलम में एक ताकत होती है और उस ताकत का सदुपयोग करना अगर किसी से सीखना है तो वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। जनता को जो आम आदमी पार्टी का जो नारा है और नाम है और निशान है वो सही मायने में आम जनता का है। आज हमारी इस जनता को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ देने की बात करी है और कुछ अपने साथ जोड़ने की बात करी है तो वो आम आदमी पार्टी है। आप देखेंगे कि 11 साल में आप लोगों को 6 सुविधाएं मिलती हैं जो सत्ताधारी ताकतें कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। अरे हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कम से कम वो कुछ बांट तो रहे हैं, उस जनता को दे तो रहे हैं और बांटने के बाद भी दिल्ली आज प्रॉफिट में है, उसको कोई किसी चीज की कोई डेट में नहीं है, सेंटर से कोई चीज मांगती नहीं है। इसका श्रेय सीधा सीधा पढ़े लिखे नेताओं को और अरविंद केजरीवाल साहब को जाता है, संजय भाई सिंह को जाता है, एजुकेशन में जो काम किया आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को जाता है, क्योंकि उनको काम करना आता है और करवाना आता है। दोस्तों, आपको 6 रेवड़ियां कौन सी मिलती हैं? अपनी ओर आ रही है। सत्ताधारी ताकतें रोकने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन 7वीं ओर आ रही है। 7वीं कौन सी आ रही है? महिला जो हमारी 18 साल से ऊपर की महिला है उसको 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा। ये आपकी 7वीं रेवड़ी आ रही है। ये एक ऐसी ताकत है, अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सोच है कि जो हमारा आम आदमी है, गरीब आदमी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहने वाला आदमी है, जो कि झोपड़ी वाला आदमी है, उसके जीवन के स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए वो हमेशा इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और 11 साल उन्होंने करके दिखाया है। अब आएंगे बहुत सारे लोग आप लोगों के बीच में, इलेक्शन का दौर आ गया है, भाजपा के लोग आएंगे आप लोगों के बीच में, मैनिफेस्टो भी लेके आएंगे कि हम 2100 रुपए दे रहे हैं, हम 300 रुपए यूनिट, 300 यूनिट फ्री देंगे। ऐसे जुमले लेके आएंगे तो उनसे एक ही बात पूछ लेना
कि भैया आपने एक जुमला दिया था कि सबके 15-15 लाख रुपए आएंगे, पहले वो 15-15 लाख रुपए भेज दो, उसके बाद हम आपको देखेंगे, हम आपकी बात को मानेंगे। उनके बहकावे में मत आना। और आजकल एक और नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया है कि आजकल झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं, एमपी झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं, उसको उससे पहले सैनिटाइज करा लेते हैं। एमपी झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं, खाना खाने की कोशिश कर रहे हैं और खाना खाने के फोटो दिखा रहे हैं, सुबह उठ के खाना बनाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप अपनी झुग्गियों को बचा के रख लेना। जो मेरे साथी झुग्गियों से आए हुए हैं, जो मेरे साथी झुग्गियों से आए हुए हैं, अपनी झुग्गियों को बचा के रख लेना। और अगर आपको कोई कहे कि हमारे भी भाजपा के नेता आज आपके यहां पर सोएंगे, तो उनसे हाथ जोड़ लेना, क्योंकि जहां ये सोते हैं वहां 4 महीने बाद झुग्गी तोड़वा देते हैं, सांप झुग्गी तोड़वा देते हैं, उनसे बच के रहना। बड़े खतरनाक लोग हैं, चुनावी जुमले देंगे, आप लोगों को और बहुत कुछ सामग्री देने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सामग्री सारी ले लेना, लेकिन जब इलेक्शन का डिक्लेयर हो जाए, जोर से झाड़ू चला देना, आपके जीवन को स्तर को ऊपर करेंगे अरविंद केजरीवाल साहब। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, आप इस सम्मेलन में आए, और हमारे नेता आदरणीय संजय भाई का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आकर हमारे और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।